बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कोर्स के क्लास नंबर 8 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमेज़न की साइट के लिए कैसे लिखी जाती है और एक आम ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखते हैं। देखिए, प्रोडक्ट एक ही होती है, लेकिन अमेज़न का अपना क्राइटेरिया है और एक आम वेबसाइट का, आम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का अपना क्राइटेरिया होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है कि आप किस तरह से एक आम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और किस तरह से वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप अमेज़न के लिए किस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अमेज़न ने कुछ अपनी पॉलिसीज बनाई हुई हैं कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, अपनी पर्सनल प्रमोशन नहीं कर सकते, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते अमेज़न पे रहते हुए। लेकिन जब आप एक वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो आप वो सारे काम जो अमेज़न आपको मना करता है वो आप अपनी साइट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आज बात करनी है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और इनको हम लिखेंगे किस तरह से। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो आपको सारी की सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो मिल जाएंगी। आप वहां से जाके उनको गेट कर सकते हैं और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये जैकेट है। इस जैकेट को हमने एक आम वेबसाइट, एक आम ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए किस तरह से हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। और उसके बाद अमेज़न के लिए आप किस तरह से काम करते हैं। अमेज़न पे जब काम करते हैं तो दो तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो होती है जो किसी ब्रांड्स के लिए होती है। ब्रांड्स के लिए काम करने का क्राइटेरिया अमेज़न पे डिफरेंट है। और एक इंडिविजुअल अगर इस जैकेट को, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है अमेज़न पे तो वो किस तरह से काम करेगा, ये सब हमने आज की इस वीडियो में कंपेयर करके सीखना है, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी किस्म की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ जाए तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का, टेंशन का सामना ना करना पड़े। अभी देखिएगा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं। इसी जैकेट के बारे में हम बात करते हैं। एक A+ कंटेंट आप जैसा कि जानते हैं कि अमेज़न पे अगर कोई ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो वो उसके लिए हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम वहां पे क्रिएट करेंगे उससे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर A+ कंटेंट। A+ कंटेंट के लिए हम किस तरह से काम करते हैं। स्टार्टिंग आपने हुक स्टेटमेंट देना होता है, उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को ओवरऑल एक्सप्लेन कर देना होता है कि बेसिकली आप ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, मेन के लिए है क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, सारी बातें आपने एक्सप्लेन की। देन आपने इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे आपने एक पैराग्राफ की सूरत में आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि कोई किसी किस्म की पर्सनल ब्रांडिंग आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो अमेज़न आपके उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट कर देगा और आपको मजबूर करेगा कि आप इसको चेंज करें। आप यहाँ पर अपना कोई प्रमोशन नहीं लगा सकते, कोई आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। सारी की सारी पॉलिसीज जो है वो अमेज़न की अपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर उस चीज की जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे आपने यहाँ पर बयान कर देने हैं। तो ये हो गया फॉर अ ब्रांडेड कंटेंट, ब्रांडेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अमेज़न। अब हम मूव करते हैं और सीखते हैं, देखते हैं कि अगर आपने एक इंडिविजुअल है और आपने अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसको सेल करने का, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग का तरीकाकार क्या होगा। उसको हम नाम देते हैं फॉर नॉर्मल कंटेंट, कि आपकी वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट, आप इंडिविजुअल हैं और आप किसी ब्रांड से बिलोंग नहीं करते और आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं अमेज़न पे, तो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने स्टार्टिंग आपने हुक स्टेटमेंट से करनी है। देन आपने ओवरऑल उस प्रोडक्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन कर देना है कि आपकी ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, किस चीज से रेलिवेंट है, ये है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या ओवरऑल किस पर्पस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोडक्ट की बेसिकली
क्या इसकी लेंथ है, क्या ये मेन के लिए है, फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए है, किस चीज़ के लिए आपने सारी बातें बयान कर देनी है। देन आपने जितनी भी उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, अब यहाँ पर आप चाहें तो आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको पैराग्राफ की सूरत में बनाएं, पैराग्राफ की सूरत बना के आप इसको लिखें। बेहतर है कि आप इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये दोनों अभी जो मैंने आपको बताई हैं A+ कंटेंट और फॉर नॉर्मल कंटेंट, तो ये दोनों आप Amazon के लिए करते हैं डिस्क्रिप्शन। अब हम मूव करते हैं और सीखते हैं कि अगर आपने इसी प्रोडक्ट को, इसी जैकेट को आपने अगर सेल करना है एक आम ई-कॉमर्स की वेबसाइट के जरिए से, तो उसके लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखें, इसमें फॉर जनरल वेबसाइट अगर आपने एक आम वेबसाइट के लिए काम करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं, आप यहाँ पर कीवर्ड्स को यूज करके हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने किया गया है। तो आपने एक अपनी जो भी उसका कीवर्ड है उसको आपने चूज किया और आपने एक हेडिंग बना ली। आपने यहाँ पर हुक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है और आपने सारी उसकी जितनी भी उसके उस चीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपने उसको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, वो आपने कर दिया। देन आपने फीचर्स बयान करने हैं। सेकंड जो टॉपिक होगा, सेकंड जो पैराग्राफ होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन फीचर्स, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर काम कर रहा होगा। और एट द एंड वो काम जो आप Amazon पे नहीं कर सके, अब आप चाहें तो अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को कि अगर आप अभी हमसे परचेज करते हैं, अभी अगर आप परचेज करते हैं तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा, आप एलिजिबल होंगे और हम आपको 30 डेज की जो है रिटर्न पॉलिसी भी आपको देंगे। उसके अलावा अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो आपको मजीद $10 की छूट दे दी जाएगी, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो आप अपनी वेबसाइट के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आप Amazon के लिए हरगिज नहीं कर सकते। Amazon आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको रोकता है कि आप ये काम वहां पर नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया था एक आम ई-कॉमर्स की वेबसाइट का। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों का कंपैरिजन आपको समझ आ गया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस हमसे पूछें। हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी आपके नेम से क्रिएट करके हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आने वाले लोगों को बेनिफिट मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।